पेरेंट ए आ जाइए और पेरेंट बी आ जाइए। सर आ जाइए, घबराइए मत, कोई पनिशमेंट नहीं। तो पेरेंट ए ने, बच्चा आया और बच्चे को खाना वाना खिला दिया, ठीक है। उसके बाद डिस्कशन शुरू हुआ खाना खाते खाते, और पेरेंट ए ने बोला कि बेटा आज तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बहुत मज़ा आ गया, इट वॉज वंडरफुल परफॉर्मेंस, ठीक है। पेरेंट ए ने कहा। पेरेंट बी ने कहा कि बेटा तू ना घर पे बहुत अच्छा कर रही थी, वहाँ देख, वहाँ तू ना जब वो वॉइसिंग हो रहा था ना, उसकी काफ़ी देर बाद तूने लिपसिंग शुरू की। प्रैक्टिस ना तू करती है, पता नहीं तुझे स्टेज पे क्या हो जाता है। वैसे बाकी ठीक था, अच्छा था, तूने वैसे अच्छा किया, पर आगे से ध्यान देना और भी अच्छा कर सकती है, ठीक है। अब बच्चा आप बताओ कि इन बोथ द थिंग्स विच इज बेटर? Point number one, case one is better. केस वन देखो, अपने आप को बेटर बोल। Now उसको of course feedback, sorry, thank you. उसको feedback बड़ी strongly देना है कि उसने बहुत ही अच्छा किया है, so that she is or he is very very motivated. और ये बोलते बोलते हम उसको indirectly और कुछ improvement areas है तो वो भी हम कह सकते हैं, लेकिन has to be very progressive manner. उसको critic नहीं करना। आपको क्या लगता है कि कौन सा बेटर है और क्यों? Actually, the way he said was correct है, because है ना हम लोग बच्चे को डिमोटिवेट नहीं कर सकते, it has to be balanced. बट आपने डिमोटिवेट कहाँ किया? नहीं, आपने तो जैसे- बोला कि हाँ। थोड़ा, बाकी तो आपने बोला है कि वैसे तो बहुत अच्छा था। बट सिर्फ हम कंप्लेन करें बच्चे से कि है ना उसको इम्प्रूवमेंट के लिए, दो वी नीड हिम टू इम्प्रूव इन फ्यूचर परफॉर्मेंस। बट क्या होता है कि है ना अगर हम सिर्फ वन साइडेड उससे है ना बात करेंगे, लाइक इट हैज़ टू बी बैलेंस, यू नो वी नीड टू मोटिवेट हिम ऑल्सो कि जो कि अच्छा किया। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, दोनों जने के लिए ताली बजाओ मेरे। Okay, now let us analyze this. Okay, fine. This parent is saying मज़ा आया, और मैंने देखा कि तू स्माइल करके डांस कर रही थी, स्माइल करके बात कर रही थी। वाओ, डिड यू एंजॉय? यस पापा, आई एंजॉय। पापा मैं ना उस समय ना मैं भूल गई थी। अरे हमें तो पता ही नहीं चला। फोकसिंग स्पेसिफिकली ऑन क्या क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, एंड बीइंग जेनरिक जो अच्छा है। ध्यान से सुनो, स्पेसिफिक स्कैनिंग ऑफ व्हाट नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड एंड जेनरिक ऑन व्हाट इज पॉजिटिव। समझ लो इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है। कॉर्पोरेट में भी यूज़ कर सकते हो, एज अ पेरेंट भी यूज़ कर सकते हो, बिजनेस में भी यूज़ कर सकते हो, हर जगह पे यूज़ कर सकते हो। हियर वी आर यूजिंग इट ऑन अ पेरेंटिंग पर्सपेक्टिव। ओके, नाउ बीइंग स्पेसिफिक, तूने वॉइसिंग पहले करना शुरू कर दिया था, ठीक है, थोड़ा वेट करना चाहिए था। तूने घर पे बहुत अच्छे से इस चीज़ को किया था, तू उस समय भूल गई थी, एक डायलॉग भूल गई थी, राइट। तुझे थोड़ा सा स्टेज के सामने आके बोलना चाहिए था। स्पेसिफिकली एनालिसिस ऑफ द नीड फॉर इम्प्रूवमेंट एरिया, और जो अच्छा है उसके लिए क्या बोला? वैसे बाकी सब अच्छा था, वैसे बाकी सब अच्छा था। दैट मीन्स व्हाट? बाकी सब अच्छा था, उसको तो पता ही नहीं चला, बट यहाँ पे क्या क्या पता चला? सारे नेगेटिव उसका दिमाग में फीड हो गया। नाउ नेक्स्ट टाइम व्हेन द चाइल्ड विल कम टू द स्टेज, द चाइल्ड विल एनालाइज, मैं भूल जाती हूँ, मुझे तो स्टेज के सामने जाने में डर लगता है, पर पापा ने बोला जाने के लिए जाना पड़ेगा। सो दैट इज फर्स्ट लेवल इज एंजाइटी इंजेक्टिंग पेरेंटिंग, और यहाँ पे क्या है? मोटिवेटिंग पेरेंटिंग। कई बार मोटिवेशन के नाम पर पेरेंट्स क्या है? इंजेक्ट कर देते एंजाइटी। अब सेकंड में भी इम्प्रूवमेंट बोला जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, पता है तू जो स्माइल करके बोल रही थी ना, क्या ज़बरदस्त था। तू जो खड़ी थी ना, यू वर बैलेंस्ड ऑन 2 feet। ऐसा नहीं था कि तू लीन कर रही थी, बड़ी स्मार्ट लग रही थी क्योंकि तू बैलेंस करके खड़ी थी। दैट इज पेरेंट इज ऑब्जर्विंग स्पेसिफिकली कौन कौन सी अच्छी चीज़ हुआ है, नोटिंग इट डाउन, राइट। और पता है मैंने देखा तू सिर्फ
ऑडियंस की तरफ देख रही थी, क्या बात है, बड़े बड़े लोग ऐसा नहीं कर सकते, तू कर लिया तूने। एक छोटी सी चीज़ थी, जैसे कि वो रिकॉर्डिंग शुरू हुआ, उसके बाद तेरा लिपसिंग शुरू हुआ, वो तो दैट वाज वेरी स्मॉल, बहुत छोटी सी चीज़ है, वो तो आराम से तेरा हो जाएगा, ऐसे कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, दैट इज़ अ वेरी स्मॉल थिंग। इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें तूने कर लिया, ये तो छोटी सी चीज़ है, कुछ नहीं। स्टोर कर दिया पर उसको हुआ नहीं बनाया, राइट? सो दिस इज हाउ टू make a child performance motivated rather than injecting performance anxiety.